तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जबलपुर की एक घटना है। गुरुदेव के साथ हम लोग लाखा भवन से आहारचर्या के लिए निकले, शहर में पहुंचे थे तो गुरुदेव का आहार एक बहुत बड़े श्रावक श्रेष्ठी के घर में हुआ। तो जब घर में प्रवेश करना था तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन उतारते वक्त उस सीढ़ी से वापस नहीं उतारा। उतारते वक्त श्रावक ने आहार खोने के पश्चात गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, यहाँ से होते हुए रास्ता है, शॉर्टकट पड़ेगा, पीछे निकल जाएंगे। और उसने अपने घर के उस रास्ते से पहले गुरुदेव को 3 कमरे अंदर ले गया, फिर वहाँ से सीढ़ी थी नीचे दुकान में शोरूम में जाने की, फिर पूरे शोरूम में ले गया, फिर शोरूम से 2 मंजिल शोरूम से नीचे उतारते उतारते पूरे शोरूम में पैर रख करके जब बाहर निकले तो बहुत बड़ी, करीब होगी 20 फीट से ऊपर चौड़ी शटर थी। वो पूरी 20 फीट ऊपर तक चौड़ी हुई शटर खुली थी। आचार्य श्री जी ने उनका शोरूम देखा तो देख करके दंग रह गए। बोले ऐसा गजब का शोरूम बना है। लेकिन गुरुदेव कहीं पर कभी भी कुछ भी देखते तो उनका चिंतन प्रखर और मुखर जरूर होता। आचार्य भगवंत ने देखा कि इनने कुशलता पूर्वक हमको सामने की सीढ़ी से चढ़ाया, और सावक की भाव रहते हैं कि हमारे दुकान में भी हमारे गुरु महाराज का पैर पड़ना चाहिए, उनको भी दिखाना है। अपना वैभव सिर्फ गुरु को दिखाने में ही आनंद आता है कि गुरु आप देखो तो कि आपके आशीर्वाद से, पुण्य से, पुरुषार्थ से क्या क्या सफल हुए हैं हम। उस श्रावक ने अपना पूरा शोरूम घुमाया, नीचे उतर करके आकर के गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने उपाश्रय में आकर के विराजमान हुए। होने के बाद जब औपचारिकताएं हो गई तो फिर उसी श्रावक से पूछते हैं, उस श्रावक से पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुकान बनाई है, इस दुकान से क्या क्या होता है। जैसे ही ये शब्द गुरुवर ने कहा कि इतनी बड़ी दुकान बनाई है, इस दुकान से क्या होता है, क्या क्या होता है, तो श्रावक बड़ा हाथ जोड़ करके विनय के साथ महाराज, ये दुकान ही से सब होता है। इस दुकान से बेटियों की शादी होती है, इस दुकान से घर का खर्च चलता है, इस दुकान से समाज में प्रतिष्ठा बनती है, इस दुकान से नगर में दबदबा बनता है, इस दुकान से सारे खर्चे पूरे होते हैं, इस दुकान के माध्यम से ही लोगों का आना जाना इस दुकान की गद्दी में ही होता है। इस दुकान से जो हो सकता है भगवान वो सब होता है। ये हाथ में हीरा भी जो पहने हैं वो इसी दुकान से आया है महाराज। ये दुकान आपके आशीर्वाद से खूब चलती है। गुरुदेव ने देखा,
पहने थे वो बहुत चमचमाता हुआ सा हीरा, और सोने की बड़ी बड़ी प्लेटिनियम की अंगूठियां उस वक्त नई नई चली थी। अभी तो फिर गोल्ड का ज़माना आ गया, लेकिन बीच में एक समय आया था, उस समय अचानक लोगों का मन गोल्ड से हट करके प्लेटिनियम में चला गया था। तो लोग प्लेटिनियम की अंगूठी में हीरा पहनते थे, स्टील जैसी चमकती है, लेकिन जिसको समझ में आता है बस उसी को समझ में आता है कि सोने से 10 गुनी कीमत है प्लेटिनियम की। प्लेटिनियम की अंगूठी में सिर्फ वो अंगूठी में नहीं पहने थे, कान में बाले भी प्लेटिनियम के साथ हीरे के लगे थे। घर की माँ बहनें भी इसी तरीके के आभूषणों से सुसज्जित थीं। आचार्य भगवंत ने ऐसा हिला करके आँख हिलाते हुए बोलते हैं, अच्छा तो एक दुकान से सब आता है? बोले महाराज आपकी कृपा है, उस दुकान से सब होता है। बेटियों के ब्याह होते हैं, लड़कों की शादियां होती हैं, खर्चे पूरे होते हैं, शौक पूरे होते हैं, धर्म पूरा होता है, प्रभावना होती है, ताकत दिखाई देती है, सब कुछ उस दुकान से होता है। फिर गुरुजी बोलते हैं कि देखो एक दुकान से सब होता है, और उस दुकान में सुरक्षा के लिए कितना कुछ लगा के रखा है आपने। हाँ महाराज, सुरक्षा के लिए भी पूरी दुकान में 70 कैमरे लगे हैं। 70 कैमरे लगे हैं, उसके बाद एक सायरन लगा हुआ है, वार्निंग बेल लगी हुई है, वो पूरा हमारे मोबाइल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बड़ी शटर है जो ऐसे नहीं खुलती है, वो भी मशीन से खुलती है। उसके बाद ऐसा नहीं कि शटर को नीचे कर दिया तो ऐसे ही, उसके बाद भी शटर में रात को ताले लगते हैं। ताले लगने के बाद रात में 2 गार्ड्स खड़े करते हैं। बेचते क्या है? बेचते तो जो बेचते हैं वही बेचते हैं भगवान। जो शोरूम है तो है, मैं क्या बेचते हैं ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये प्रवचन अभी जबलपुर वाले भी सुन रहे होंगे। फिर वो बोलेंगे महाराज जी ने हमारी तारीफ कर दी, और फिर किसी की तारीफ माइक से कर दो तो की छाती 56 इंच की हो जाती है, इसलिए बताऊंगा नहीं। बस इतना बताता हूं कि घटना गुरुदेव के साथ हुई। मैं गुरुदेव के साथ आहार के लिए कराने के लिए गुरुदेव के साथ सुरक्षा के निमित्त से गया था, तो मैंने ये सब संवाद सुना। अच्छी दान की घोषणा भी की उन्होंने बाद में। ईरापद भक्ति हो रही थी। ईरापद भक्ति में सारे करीब 50-52 साधु हम लोग बैठे थे, और वो शावक बगल में खड़े होकर के जब बात कर रहे थे कि शोरूम देख के तो आ गए, अब देखना तो सरल है, देखने के बाद चिंतन को मुखर करना जो गुरुदेव की एक अपनी कला थी, उस कला का एक अनुपम उदाहरण देखिए आप। संवाद ऐसे हैं कि न कभी पहले आपने सुने थे, अब जब कभी भी कोई कहेगा तो आप इस बात को कह पाएंगे कि हम महाराज के मुख से संवाद को सुन चुके हैं। ऐसा गजब का संवाद था गुरुजी के साथ का। ईरापद में हम 50-52 साधु बैठे थे। वो गुरुदेव उनसे चर्चा करते हुए बोलते हैं, उस शोरूम की सुरक्षा के लिए 70 कैमरे, फिर ताले, फिर बड़ी शटर, वो भी मोटर वाली। उसके बाद उन्होंने बताया कि सब मोबाइल से जुड़ा हुआ। उसके बाद रात में 2 गार्ड्स, बोले दिन में 4 गार्ड्स। और उसके बाद भी जब दुकान खचाखच भरी रहती है तो बीच बीच में हमारे लड़के देखते रहते हैं कि कोई सामान इधर से उधर ना हो जाए, इतनी सुरक्षा। फिर हम लोगों से बोलते हैं देख करके, देखो कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है एक दुकान चलाने के लिए। जैसे ही गुरुदेव ने ये शब्द कहा, हम लोग जानते थे कि गुरु की चिंतन शैली कैसी होती है। हमने कहा ये श्रावक गए और आचार्य सिंह जी ने अपन को अच्छे से छापा, और बिल्कुल वही हुआ जैसे वो आशीर्वाद देकर के पहले तो गुरुदेव ने श्रावकों को बाहर कर दिया। फिर जब हम ही लोग बैठे थे साधु वर्ग, उस वक्त गुरुदेव कहते हैं एक दुकान से क्या बोलता है गृहस्थ, देखो तो महाराज, एक दुकान से घर की बेटियों के विवाह हो जाते हैं, उसी दुकान से सारे के सारे लोगों के खर्चे चलते हैं, उसी से धन प्रभावना होती है, उसी से वैभव बढ़ता है, उसी से प्रतिष्ठा बढ़ती है,
उसी दुकान को चलाते चलाते लोगों के बीच में सम्मान का पात्र बनते हैं, उसी दुकान से काम करने का हौसला बनता है, ताकत बढ़ती है। क्या क्या बोलता है गृहस्थ। और साथ ही साथ उस दुकान की सुरक्षा रखने के लिए 70 सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद 4 आदमी, उसके बाद बीच में और फिर 4 बड़े ताले, उसके बाद बड़ी शटर, कितना कुछ। क्या सीखा आपने इससे? मुनि श्री संभव सागर जी महाराज जी थे, हम लोगों के गढ़धर वो ही थे। हम लोग ज्यादा पूछते नहीं थे गुरु जी से, एक ठेका दे दिया था संभव सागर जी महाराज जी को, जो भी पूछेंगे आप ही पूछेंगे। लेकिन उनके प्रश्न हम सबके रहते थे, पूछते वो थे और उसका आनंद हम सबको मिलता था। तो संभव सागर जी महाराज जी बोलते हैं बड़े अच्छे, सूत्र आपका है तो महाराज टीका भी आप ही को लिखनी होगी। तो आचार्य जी हंस के बोलते हैं, हाँ संभव, टीका तो मैं ही लिखूंगा, मुझे ही टीका लिखनी है। फिर जब पुत्र और पिता के बीच में प्रेम ज्यादा हो तो फिर सागर और जी नहीं लगाते, सिर्फ नाम लेते हैं। नाम लेने का अलग सुख होता है। आप कहने पर दूरियां और तू कहने पर अपनापन अपने आप दिखाई देता है। आचार्य जी ने कहा संभव सागर जी से, संभव टीका तो मैं ही लिखूंगा क्योंकि सूत्र मेरा है। तो संभव सागर जी हाथ जोड़ के बोलते, हाँ महाराज टीका लिख दीजिए। फिर गुरुदेव उस उदाहरण को देख करके आए और हम लोगों को समझाते हैं कि देखो महाराज, इतनी बड़ी दुकान, जितनी बड़ी दुकान होती है उतना बड़ा खर्चा होता है कि नहीं? सबने कहा होता है। दिख रहा है किसके शोरूम में गए हैं आप, इतने बड़े शोरूम में। जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा खर्चा तो उतना बड़ा प्रॉफिट भी, और जितना बड़ा प्रॉफिट उतना बड़ा नुकसान भी। अगर नुकसान नहीं होता तो ये सीसीटीवी कैमरे, गार्ड्स, ताले, शटर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर गुरुदेव पूरी की पूरी बात पलट करके हम लोगों के ऊपर ला करके कहते हैं, आप लोगों की दुकानें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा खर्चा, और जितना बड़ा खर्चा उतना ही बड़ा प्रॉफिट और उतना ही बड़ा नुकसान। अब चिंतन जैसे ही पूरा का पूरा गुरुजी का हम लोग के ऊपर डाइवर्ट हुआ, हम लोग बहुत सजग हो गए। 11:30 बजे नेट आचार्य श्री जी सिंहासन पे आकर के बैठ जाते थे ईर्या पद भक्ति करने के लिए, और 5 मिनट में आवश्यक कर्तव्यों के निपटाने के बाद, पूरा करने के बाद 20 मिनट मिलता था, गुरु महाराज उद्बोधन दे देते थे। और वो उद्बोधन पूरे जीवन की एक प्राण ऊर्जा बन जाती थी। वो समय जिया 20 साल, रोज कुछ ना कुछ सुनने मिलता गुरुदेव का ईर्या पद भक्ति पे। गुरुदेव ने कहा कि सोचो आप लोगों की भी कितना बड़ा शोरूम है, देश विदेश से ग्राहकी आते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, नमोस्तु करते हैं, कुछ लेके जाते होंगे, सौदा अच्छे से किया करो। हाँ महाराज। फिर जितना ही बड़ा शोरूम उतना ही बड़ा खर्चा। सामान्य से व्यक्ति को यहाँ से दिल्ली जाना हो तो 500 रुपये, आपको जाना हो तो गृहस्थों का 5 लाख खर्चा हो जाएगा। जितना बड़ा शोरूम उतना बड़ा खर्चा। बिल्कुल दिखता है आज मुझे, गुरुदेव के एक एक शब्द स्पष्ट समझ में आते हैं। गुरुदेव कहते थे ये महाव्रत ले लिए, मुनि बन गए, कितना बड़ा शोरूम उतना ही बड़ा खर्चा और उतना ही बड़ा प्रॉफिट। मिलेगा तो कमाई भी बहुत अच्छी होगी, खूब मिलेगा। अब ये देखिए कि कमाना कैसे है। फिर आचार्य महाराज जी, चूंकि हम लोग नव दीक्षित थे, 2.5 साल हुआ था हम लोगों को, गुरुदेव सब ऑब्जर्वेशन करते रहते थे। ऑब्जर्वेशन करते करते गुरुदेव ने कहा कि एक ऐसा खेल है जो आप लोगों ने बचपन में जरूर खेला होगा। हम लोग बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोल रहे थे, हम लोग सब देख रहे थे। और उस वक्त तक तो मुनिराज संभव सागर जी महाराज श्री भी हाथ जोड़ करके ऐसा सिर हिला रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर गुरुदेव कहते हैं एक खेल तो खेला होगा घर में बचपन पे। कौन सा? वो खेल था
जब भी कोई चींटी अपने मुकाम पर जा रही होती है, उस जाती हुई चींटी का रास्ता आपने जरूर रोका होगा। खेल है ये, बचपन का खेला है कि नहीं, अंदाज लगाइएगा। चींटियों की लाइन चलती रहती थी, चींटी के बारे में मम्मी बताती थी, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी, दूसरी चींटी के पीछे तीसरी चींटी, बिल्कुल लाइन लगा के चलती हैं, एक दूसरे को सूंघते हुए चलती हैं। तो आपने कभी खेल खेला होगा, किसी चींटी की उस चलती हुई लाइन के बीच में अचानक एक उंगली लगा करके ऐसा थोड़ा धरती रगड़ी होगी। धरती के रगड़ देने से जो क्रैश बन गया, उसके कारण चींटी के अंदर एक भ्रामकता पैदा हुई होगी। तो जहां तक आपकी उंगली गई है, उस उंगली से हट करके चींटी ऐसा घूम करके फिर अपने सफर पे तय किया होगा। धीरे धीरे फिर वहां पे बोरा साजने लगता है, तो चींटी फिर उसको रेगुलर कर लेती हैं। लेकिन आपने ऐसा खेल खेला है कि नहीं? खेला है। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कभी आपने उस चींटी को पानी से रोकने का प्रयास किया होगा। 2 बूंद पानी डाल दिया, उसकी लाइन लंबी कर ली। अब वो चींटी पानी में तो जाती नहीं है, लेकिन चींटी को अपने गंतव्य तक जाना है। अब जाती हुई चींटी को रोकने के लिए कभी तुमने उसमें पानी रखा होगा, कभी उंगली चलाई होगी, कभी उसके सामने एक टहनी रख दी होगी। अब सफर में है, चींटियां अपने अपने सफर में लगी हुई हैं। लेकिन बचपन में इस तरीके का अगर कोई खेल खेला हो तो समझ में आएगा कि एक सफल व्यक्ति जब सफल हो रहा होता है तो उसको रोकने का प्रयास तुमने बचपन से सीख लिया। सफल व्यक्ति के, अब चींटियां सफल हैं, अपने काम में लगी हैं, वो तो आपको टोक नहीं रही, वो तो आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई साधु अपनी साधना में लगा है, उस साधु को रोकने का प्रयास मत करिएगा। उदाहरण देते हैं, गुरुदेव समझाते हैं, गुरुदेव कि जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा खर्चा, उतना बड़ा नुकसान, उतनी बड़ी प्रॉफिट। जिस मुनि धर्म में आप आकर के स्थापित हुए हैं, जिस श्रावक धर्म में आकर के आप स्थापित हुए हैं, उसमें आप अपने अंतर्मन से पूछिए ना कि जब कोई सफल हो रहा होता है तो उसको रोकने में हमको क्या मजा आता है? कोई आता है क्या? कोई व्यक्ति तेला करके कोई साधु बैठे तो हम लोग चले जाते हैं, हाँ तेला कर रहे हैं, जो तपस्वी हैं, बाहुबली की जैसे पूरे साल भर को बस कर हैं, ऐसा बोल करके चले आते। सामने वाला सुनता, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि जैसे गुरुदेव ने भी ये संवाद कहीं हम लोगों का सुन लिया हो। तो गुरुदेव बोलते थे हम लोगों से कि कोई भी व्यक्ति सफलता के चरम पर चढ़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसको कई बार आप अकेले रोकते हैं और कई बार संगठन बना के रोकते हैं। तो सफलता को प्राप्त होते हुए व्यक्ति को रोकने में आपको क्या आनंद आता है? गुरुदेव ने ऐसा बोला, सब चुप बैठे थे, जवाब था ही नहीं, कहां से देते? क्योंकि नए नए थे, संस्कार था बचपन का। बचपन में चींटी का रास्ता आप में से कितने लोगों ने रोका है? बताओ मुझे, कितने लोगों ने प्रयास किया है ना? देखो बहुत अच्छी बात है, हम जब नेचुरल होकर के लाइफ जीते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमको हर चीज समझने समझाने में बहुत अच्छा रहता है कि हमने ये खेल खेला है। मतलब बचपन से किसी सफल व्यक्ति को रोकने की आदत हमारे मन के अंदर बैठी हुई है। माता पिता मना करते थे, बेटा मत करा करो, हिंसा होती है, पाप होता है। उसके बाद भी चींटी को चिंगाने में आनंद आता था क्या? आता था। देखा होगा आपने, एक डंडी ले लेते होंगे और उसमें एक चींटा चढ़ गया, अब वो चींटा को धरती से उठा करके ऊपर ले आए। अब डंडी से वो यहां से यहां तक बढ़ा, फिर हमने डंडी उल्टी कर दी, फिर डंडी से वो चींटा फिर ऊपर चढ़ा, फिर वहां से वो बेचारा टॉप तक पहुंच रहा है, छोटे छोटे पैर से पुरुषार्थ कर रहा है, फिर पलट रहा है, फिर वो नीचे उतर रहा है। फिर आपने क्या किया? कितनी देर खेला बताओ एक चींटे के साथ ऐसा खेल? कितनी देर? बोले घंटों। उसके बाद धीरे से उस चींटे को ऐसा फूंक दिया, वो चींटा नीचे उतरा, मम्मी ने चिल्लाया, वो चींटा अपने रास्ते चला गया, आप अपने रास्ते चले गए। लेकिन आत्मा में एक संस्कार पड़ा है
किसी को परेशान करने का। साधु मार्ग नहीं है, श्रावक मार्ग भी नहीं है। अपना रास्ता पकड़ो, अपने रास्ते पे पुरुषार्थ करो, अपने आप को सफल करो। लेकिन हमारी आदत, किसी भी व्यक्ति को लगे थोड़ा सा भी कमजोर है तो दबने दबाने की अपने आप कबीलाई आदत पड़ जाती है। कबीले में इकट्ठे हो जाते हैं, एक आदमी बड़ा हो रहा होता है, 4 लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। गुरुदेव सब देखते थे, हम लोगों को संवाद देते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपडेट रहें, इसलिए भी कि आपके माध्यम से आपके पास आने वाला श्रावक भी इन उदाहरणों से सीख करके वो भी अपडेट रहे, वो भी सीखे कि जैन शासन में आए हैं तो मुझे ऐसा नहीं करना। अब सोचिए, वो जो चीटे वाला खेल है, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नहीं खेला, खेला है। आप उसको मना नहीं कर सकते। आपने कोई डंडी पकड़ी है, डंडी में चीटा चढ़ाया है, उसको उतारा है, चढ़ा है, आप घंटों उसको देखते रहे, आपने उससे क्या सीखा? वो चीज सीखने लायक थी कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चीटा 1 मिनट के लिए अपना पैर नहीं रोकता। वो चीटी 1 मिनट के लिए अपने गंतव्य तक जाने के लिए रुकती नहीं। चीटी की खासियत है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चीटी को रोक नहीं सकता। चीटी को रोक सकती है उसकी मौत। आप पानी डाल दीजिए, आग लगा दीजिए, आप सामने साइनाइड की गोली रख दीजिए, आप सामने कोई खाना रख दीजिए, पत्ती रख दीजिए, डंठल रख दीजिए, पेड़ रख दीजिए, पहाड़ रख दीजिए। चीटी को अगर पता है कि मुझे वहां जाना है तो चीटी पूरा पहाड़ हिमालय चढ़ करके नीचे उतर करके फिर अपना रास्ता पकड़ लेगी। चीटी को सिर्फ चीटी की मौत रोक सकती है, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की बाहर की परेशानियां चीटी को रोक नहीं सकती। गुरुदेव हम लोगों को उस यौवनावस्था में, जब 26 साल की कुल उम्र थी, उस वक्त सिखा रहे थे गुरुदेव, ध्यान रखना आज साधना चीटी जैसी है आपकी, लेकिन एक दिन ऐसा वैभव, ऐसा भाव मन के अंदर कड़ा करना, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती किसी कीमत में। यह बात हमारे ऊपर नहीं, यह बात अपने ऊपर लागू करिए कि मुझे मेरे सत्पुरुषार्थ करने में चीटी से क्या गए गुजरे हैं हम। चीटी अपना गंतव्य नहीं छोड़ रही, हम जरा जरा सी बात में डिमोटिवेट होते हैं और अपना गंतव्य छोड़ देते हैं। तुम ही कर लो, हमको नहीं करना। हमने हाथ झाड़े, हमने पैर पकड़े तुम्हारे, आज के बाद हम एक गली में नहीं आएंगे, ढुकेंगे नहीं। आचार्य सिंह जी बोलते थे हमेशा कि अवसाद के ऐसे कई क्षण जीवन में आएंगे जब लोग अकेले या कबीले बना करके आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप परेशान होकर के अपने ध्येय से च्युत मत होना, लगे रहना। फिर गुरुदेव कहते हैं, कभी डांटते हैं, कभी समझाते हैं, गुरु है, उनको हक है हर तरीके से, हमने गलती की हो या ना की हो, लेकिन गलतियों के बारे में जताना गुरु का काम है और समझाना भी गुरु का काम है। वो एक जगह डांट रहे हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं तो सावधान, और दूसरी जगह प्रेरणा दे रहे हैं। जब चीटी अपना ध्येय नहीं छोड़ सकती तो हम साधु होकर के अपना ध्येय कैसे छोड़ सकते हैं? अपने ध्येय पे लगे रहिए। आज वही बात मैं आप सबसे कहता हूं कि जब आपने निश्चित कर लिया कि हमारे जीवन का ध्येय है, तो भी संकल्प करिए इस बात का कि किसी भी कीमत में हम अपने ध्येय को नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं मैं अपने ध्येय को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आप भी एक बार अपने आप से बोलिए कि हम अपने ध्येय को नहीं छोड़ेंगे। फिर गुरुवर कहते हैं, गुरुदेव के पास इतने उदाहरण हैं दुनिया भर के, इतने उदाहरण। वे शोरूम के मालिक, बहुत मोटा शरीर था, बड़ा टम्मक-टू होकर के चलते थे, नाचते भी बहुत सुंदर तरीके से थे। आज शायद वो धरती पे नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज सब अच्छो है लेकिन शुगर से बड़े परेशान हैं। क्या है? हाँ, शब्द है, देखो हाथ जोड़ करके बोलते हैं वो, महाराज जी सब अच्छो है हमारे घर में, हमारे नतरा पोते बहुएं लड़का बिटिया संवाद दान पुण्य आवक जावक सब अच्छी है, लेकिन हम अपनी जो डायबिटीज से परेशान हैं, आशीर्वाद दो जो डायबिटीज ठीक हो जाए।
ये शब्द उन्होंने कहा और गुरुदेव ने उस डायबिटीज को हम लोगों के ऊपर उतार दिया। सोचिए, ऐसा कौन सा दुनिया का संत होगा जो डायबिटीज की बीमारी का सहारा लेकर के साधुओं को समझाता है। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को समझाया कि जैसे डायबिटीज की बीमारी उनकी है, ऐसे ही आप लोगों को भी एक बीमारी है। किस चीज की? कसाय। कसाय और डायबिटीज को गुरुदेव ने कोरिलेट करके दिखाया हम लोगों को। आचार्य श्री जी क्या गजब के उदाहरण है गुरु का, कितने लोगों के बीच में दिया। किसको याद रहा, कौन भूल गया, मुझे पता नहीं, लेकिन आप देखिए कितनी समानता है कसाय में और डायबिटीज में। आचार्य श्री जी सबसे पहला शब्द लिखते हैं, कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ये साइलेंट किलर है। डायबिटीज क्या है? साइलेंट किलर डायबिटीज भी है और साइलेंट किलर कसाय भी है। फिर इस डायबिटीज के कारण जो है क्या क्या होता है देखो। शक्कर की बीमारी किसी को हो जाती है तो उसको आंख का रेटिना खराब हो जाता है, अचानक शुगर लो हो जाएगी, आंख से दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे किसी को कसाय आ गई तो उसको भी आंख से सत्य दिखना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बराबर का अलग खेल है। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं उस डायबिटीज के कारण जो है संवेदनशीलता शरीर से चली जाती है और कसाय के कारण भी विचारों से और आचारों से संवेदनशीलता चली जाती है। डायबिटीज के कारण सबसे पहला पैर में फर्क पड़ता है। कहां पैर पड़ता है? डायबिटीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है पैर पे। जिनको भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वे जूते मोजे पहन करके, और वो भी सॉफ्ट जूता पहनते हैं। उस सॉफ्ट जूते में भी रहता है कि बिल्कुल टाइट नहीं पहनना है, कहीं अगर जूते ने भी काट दिया तो डायबिटीज के जख्म जैसे हरे भरे रहते हैं, कभी भरते नहीं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं कसाय के जख्म भी एक बार पैदा हो गए तो हरे भरे रहते हैं, कभी भरते नहीं। डायबिटीज शुगर पेशेंट का जख्म भरना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे ही किसी के अंदर कसाय पैदा हो गई तो उस कसाय का जख्म भी दुनिया में हमेशा हरा भरा रहता है। फिर गुरुदेव कहते हैं देखो, एक शब्द गुरुजी को दे तो दो, ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं उस शब्द का, इस तरीके से उसका खोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोगों को कैसे समझाते हैं। आज ये संवाद कभी गुरुदेव ने अपने मुख से नहीं कहे, क्योंकि इर्यापद भक्ति के संवाद कभी जनता के बीच में नहीं आए। इर्यापद भक्ति होती थी सिर्फ साधुओं के लिए। गुरुदेव एक ही बात कहते थे कि ये वो संवाद है जिससे आप सब संवर जाओ। आज गुरुदेव के जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये संवाद जनमानस के बीच में भी होना चाहिए, कि जनमानस भी इस बात को समझे कि एक गुरु अपने शिष्य को किस किस तरीके से क्या क्या समझाता है। और कितनी सुंदरता के साथ गुरुदेव ने तुरंत जोड़ा कि देखो घर में सारा सुख है लेकिन डायबिटीज है। ऐसे ही तुम्हारे पास सब है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तुम्हारे पास अच्छा वैभव है, साधना है, शरीर है, अच्छी दीक्षा हो गई है, अच्छे श्रावक हैं, लेकिन अगर मन के अंदर कसाय है तो फिर तुम में और एक डायबिटिक पेशेंट में कोई अंतर नहीं। एक डायबिटिक पेशेंट का जैसे पैर में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, गलती से घाव हो जाए और घाव को वक्त पर न देखा जाए तो गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन एक शब्द है ना, मांस जो है वो सड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे पैर में गैंग्रीन हो जाता है, ऐसे ही साधुओं के जीवन में कसाय होने पर चारित्र में गैंग्रीन हो जाता है। कसाय परिनिबद्धम चारित्रम कहेदी जिनवरम कहिदम तस्सो दयेण जीवो अचरित्तो हो दिनादब्बो। कसाय के उदय में जीव अचरित्री हो जाता है। तो चारित्र जब भी विकसित होगा, जब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रभावना होगी, कसाय के मंदोदय में या उसके उपशम करने पर ही होगी। कभी भी कसाय उदित हो रही हो और साथ ही साथ ये भी उदित हो रहा हो चारित्र भी, ऐसा कभी होता नहीं। क्योंकि ग्रंथराज समय सार में कुंदकुंद भगवान ने गाथा कही है, कसाय परिनिबद्धम चारित्रम कहे दि जिनवरिदम तस्सो दयेण जीवो अचरित्तो हो दिनादब्बो। उस कसाय का उदय होगा तो जीव अचरित्री कहलाएगा। पैर में ही संवेदनशीलता खत्म होती है और कसाय का उदय आ जाए
तो चारित्र के मार्ग पर चलने पर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। हम लोग सब सुन रहे थे, चुप, एक आदमी एक शब्द नहीं बोल रहा, कोई साधु के मुंह में जवाब नहीं। गुरुदेव एक साथ फायर करते, 55 को सुधारते, 50 को सुधारते, और हर आदमी को, हर व्यक्ति को लगता कि मेरे लिए बोल रहे हैं आप। जैसे अभी मैं संबोधन देता हूं तो आपको क्या लगता है, महाराज जी हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे परिवार के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे ही संवेदनाएं, ऐसी ही भावनाएं उस वक्त हम लोगों को होती थी। हर साधु गुरु जी का चेहरा देखता रहता और ऐसा अपने आप में एक आत्मग्लानि का भाव लाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य जी को मेरी कोई बात पता चल गई है और मुझसे सीधे ना कह करके वो सबको सामूहिक रूप से मुझे समझा रहे हैं। 50 के 50 को ऐसा ही अनुभव होता। गुरु की वाणी ऐसी होती है, सबको लगता है कि बस मेरे लिए ही कहा। हम लोगों को भी लगा हमारे लिए ही कहा। फिर गुरु जी कहते हैं, जैसे उस डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप की डायबिटीज होती है ना, टाइप 2 टाइप 1 होती है। ऐसी कसाई भी कई टाइप की होती हैं कि नहीं? होती हैं। डायबिटीज 2 प्रकार की, कसाई 4 प्रकार की, 4 प्रकार की टाइप की। और 4 प्रकार में भी कौन सी टाइप की डायबिटीज उत्पन्न हुई है पता नहीं। फिर एक डायबिटीज होती है 40 साल की उम्र के बाद। टाइप 2 जो होता है वो 40 ईयर्स के बाद होता है। तो 40 ईयर्स के बाद जब टाइप 2 होता है तो आपका ये जो पेटू है, बीच का मध्य लोब, ये धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त होता है। अरे तुम तो सेठ बन गए। सेठ नहीं बन गए, ये डायबिटीज होने के प्राथमिक लक्षण है कि आपका पेट बड़ा होने लगा। क्योंकि अभी तक जो बॉडी में ग्लूकोज जाता था, सर्वाइव होता था, अब ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे पेट में डिपॉजिट होने लगा और प्रॉपर एक जैसा इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे वहीं पर कभी किसी को मतलब ब्रेन की डायबिटीज हो जाती है, किसी को कहीं हो जाती है, किसी को शुगर हो जाती है, तो कोई को ब्लड शुगर हो जाती है, किसी को इंसुलिन में हो जाती है, कहीं किसी और को हो जाती है। शुगर के भी कई टाइप होते हैं, ऐसे कसाई के भी कई टाइप होते हैं, और दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम है साइलेंट किलर। जैसे कसाई साइलेंट किलर है, आदमी अंदर ही अंदर जलता बुझता रहता है। हमको तो पता भी नहीं कि तुम हमसे गुस्सा हो, लेकिन अगर हमारे अंदर पैदा हो गई है तुम्हारे प्रति, तो फिर बगल में बैठ जाओ ऐसे मौन, भैया जय जिनेंद्र, हम आवाज न करें, तुम्हारे जय जिनेंद्र को जवाब नहीं दो। दूर से बोला अरे भैया नमस्कार, तो सामने वाला सीधे देख के निकल गया। क्यों? अंदर एक दाह पैदा हो रही है। जैसे डायबिटिक पेशेंट परेशान है, ऐसे कसाई का पेशेंट परेशान है। फिर टाइप 1 है कि टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो पेट में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, छोटी उम्र में हो जाएगी। और टाइप 2 है तो फिर हो सकता है थोड़ी सी गोली खा के काम चल जाए, जैसे जिनवार की गोली। फिर गुरुदेव को रिलेट करते और बताते चले जाते हर चीज, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। गुरुदेव ने फिर कहने लगे जैसे वो डायबिटीज होती है ना शरीर पे, तो आंख से दिखना बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, डायबिटीज का एक और फंक्शन होता है, फिजिकल रिलेशनशिप्स डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा कर नहीं पाता, संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। ठीक ऐसे ही होता है, कसाई के कारण भी संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। पहले नमस्कार होता था, जय जिनेंद्र होती थी, साथ में रोटी खा लेते थे, एक गाड़ी में घूम लेते थे, लेकिन अब मेंटली डायबिटीज हो गई। अब आप अपनी गाड़ी में चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। भैया बे सेठ, बड़ो सेठ हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगा, बड़ा सेठ हमारी गाड़ी में क्यों नहीं बैठेगा? मेंटली डायबिटीज है। क्यों? अब बड़े सेठ को कौन समझाए कि जलने जलाने से कुछ नहीं होता, कैसे समझ में आए? बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग ऐसा ग्रुपिंग में करते होंगे ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, हर आदमी एक दूसरे को बड़ा सेठ बोलता है। हम भी वही बड़ा सेठ बोलते हैं। हमने कहा सीख गए, आप लोग की भाषा सीख गए। अब मान लीजिए यहाँ से खजुराहो जाना है और खजुराहो में मान लीजिए 4 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जिनको एक दूसरे के प्रति कसाई का भाव है, वे मजाल है कि एक गाड़ी में बैठ के चले जाएं। तुम अपनी दबाओ, हम आधे घंटे बाद आ रहे हैं, हमको थोड़ा सा काम है। आधे घंटे बाद गाड़ी दबेगी, भले वो कछु काम नहीं है उनको, लेकिन तुम्हारी गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे। डायबिटीज खेल कराती है, जैसे शरीर में खेल कराती है, ऐसे ही जैसे शरीर में कोई आदमी डायबिटीज हो जाए तो ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रह पाता, ठीक ऐसे ही कसाई की डायबिटीज अगर दिमाग में हो गई है तो फिर निश्चित मानिए कि संबंधों में जुड़ाव बनता नहीं।
देखना नहीं सुहाता। डायबिटीज का पेशेंट भरपेट खा नहीं सकता। ऐसी कसाय का उदय का व्यक्ति जो जीव होता है, वो चाहे भी तो अच्छी बात को बगल में बैठ के सुन नहीं सकता। हमें समझ में नहीं आ रही, क्या करें? आँख से दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, अंदर जलन होत है, ब्लड प्रेशर बढ़त है, चक्कर आते हैं। जितने काम डायबिटीज़ में होते इतने से सब कसाय में भी होते हैं। पड़ोसी दुकान भर गई, घर में भी बढ़ती है ऐसी डायबिटीज़। ऐसा नहीं कि इधर बढ़ती है, घर में भी बढ़ती है। घर में कैसे बढ़ती है महाराज श्री? बताओ बताओ, क्या अच्छा लगेगा आपको? बताता हूँ। देखो घर की डायबिटीज़ देखो आपस में कैसे बढ़ती है। घर में सब अच्छा चल रहा था, बड़ी भाभी बहुत अच्छी थी, भैया बहुत अच्छे थे, छोटा देवर बहुत अच्छा था, माता पिता बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही देवरानी बहुत सुंदर आ गई, अब लफड़ा मच गया पूरे घर के अंदर। अब बड़ी भाभी सूरत नहीं देख रही, का है अभी तक घर में हमाओ रास्तो, अब जे महारानी आ गई। अब जब महारानी आ गई, अब भैया किसी ने मान लो नाम कर्म का ऐसा उदय है, चेहरा चमचमाता है, तो आपत्ति क्या है? आपत्ति तो है। अब जो भी व्यक्ति आए तो वो नई बहू को देखता है, नई बहू के पैर देखता है, हाथ देखता है, माथा देखता है, फिर 100 रुपया ऐसो घुमाते धर दे, बिटिया भगवान तुम्हें नजर न लगाए। हर आदमी ऐसो कह जाते, नजर लगा जाते, हर आदमी। अब बहू भी शाम को फिर उसकी माँ उसकी सास एक नजर उतारे, फिर जाके उसका काम हो। तो ये बुरा लगता है कि नहीं लगता? बताओ, बोलो बोलो। लगता है? ऐसा नहीं, हमारे श्रावक बहुत अच्छे हो गए हैं, जो सामने हमको बैठ के सुनते हैं वो सीख गए हैं कि हाँ की हाँ में हाँ और ना में ना नहीं करनी है। जिसमें हाँ करनी है उसमें हाँ करनी है, जिसमें ना करनी है उसमें ना करनी है। अच्छी बात है। बुरा लगता है, कल तक सब अच्छा था, लेकिन जैसी देवरानी अच्छी आ गई, साफ सुथरी आ गई, उतने ही में अब जो भी है तो सब देवरानी है। अब जेठानी को कोई नहीं देख रहा हो तो फिर धीरे से काना फूसी, सुनो हमें नहीं रहने जे घर में। क्यों? डायबिटीज़ हो गई है मेंटल वाली। अब मेंटल वाली डायबिटीज़ है तो भी बोलत है हम ऊपर खाना बना है, तुम ही बना लो। अब कोई भी नया नवेला आया है 2-5 साल तो शासन करेगा ना भाई। एक बार सरकार बनाई है, 2-5 साल तो जिएंगे। अब 5 साल तक तो हम नहीं रह सके तुम्हारे चक्कर में। हम रोज रोज जो सुने कि हमारे मुंह में करिया दाग हैं, बगोरी दिखाते हैं, हमसे बिल्कुल सहन ना हुई है। हमारी रोटी अलग बनाओ। मेंटली डायबिटीज है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो अच्छी देवरानी रोज बड़ी दीदी के पैर पड़ती है, कमरे में पति भी समझाता है, बड़ी भाभी माँ के जैसी है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना उसे। हाँ भैया आप जैसा बोलते हो बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उसके बाद भी नहीं पड़ती। मेंटली डायबिटीज प्रॉब्लम्स है लाइफ की। आचार्य जी हम लोगों को समझाते थे कि डायबिटीज और कसाय बिल्कुल एक जैसी है। उपाय क्या है? प्राथमिक अवस्था में पता चले कि डायबिटीज हो गई है, उसी वक्त से लाइफ को कंट्रोल करो। आज पता चला भैया शुगर हो गई है, कंट्रोल। ऐसी पता चले अंदर कि कसाय हो गई है, प्राथमिक अवस्था में कंट्रोल करोगे तो गैंग्रीन नहीं होगी। और अगर 20, 25, 30 साल निकल गए तो वो कसाय थोड़ा सा जो पैदा होती है, धीरे से क्रोध में, फिर मान में, माया में, लोभ में, कौन से अनुभाग लेके कोई आपका भाव पैदा हुआ है। सिर्फ क्रोध कसाय नहीं होती, मान कसाय, उसके साथ घर का पूरा जिंदगी जी गए घर के अंदर। कुछ लोग क्रोध कसाय का सहारा लेकर के पूरी जिंदगी जी गए, कुछ लोग लोभ का सहारा लेकर के जिंदगी जी गए। बढ़ने नहीं देती, दिखता नहीं है, ना मानी को दिखाई देता है, ना लोभी को, ना क्रोधी को, ना मोही को, ना किसी को दिखाई देता है, ना किसी के अंदर संवेदनशीलता रहती है, कुछ नहीं रहता। कभी जीवन का एक अनुभव देखो होता है कि नहीं होता है महाराज। ऐसा नहीं कि क्रोधी बस को दिखाई नहीं देता, लोभी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, मोही को भी कुछ दिखाई नहीं देता, मानी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, भगवान जाने आपकी कौन सी है, लेकिन कुछ ना एक तो होगी। अब चिंतन करिएगा कि शरीर डायबिटीज से परेशान है और आत्मा कसाय से। 2 जगह परेशानी है तो निकलने का उपाय खोजिए। जब 2 जगह परेशानी दिख रही है कि हमारा शरीर डायबिटिक पेशेंट है और हमारी आत्मा कसाय की पेशेंट है, तो गुरुदेव हम लोगों को सिखा रहे हैं, इरापद भक्ति में बता रहे हैं गुरुवर,
कहते हैं कि जैसे पहली बार में पता चले कि कसाय पैदा हो रही है, उसी वक्त से कंट्रोल करना शुरू करो। क्या? रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नीम की पत्ती चबानी पड़ती है डायबिटीज के पेशेंट को, सुबह घूमने जाना पड़ता है ना? उससे क्या होता है? कंट्रोल रहता है। ऐसे ही जीवन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कड़वा भी चबाना पड़ता है। सुन ली गुरुजी की ये डायबिटीज वाले बात सुन ली, फिर आचार्य जी लौट करके फिर वापस दुकान पे आ गए। गुरुदेव दुकान पर आकर बोलते, देखो उनको डायबिटीज है और उनकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ऐसी अपनी दुकान में भी सीसीटीवी कैमरे लगाओ, मुंह में ताला लगाओ। क्यों? मुंह में ताला लगाने से दुकान सुरक्षित रहती है। तो फिर ऐसा समझाया और विश्वास मानिए 15 दिन बाद 6 महीने का मौन दे दिया। 6 महीने का मौन ले लो जी, काय सर कर लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो समझा ही चुके थे कि बड़ी दुकान, बड़े खर्चे, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा नुकसान, दुकान में ताला लगाओ। जब महासागर जी को भी मौन दे दिया तो हमने उनसे पूछा, बोले नहीं एक दूसरे से, तो हमने उनसे इशारे में मौन ही मौन में। अब वो महासागर तो महासागर जी है, वो ऐसा बिल्कुल पूरा मुंह बना के हमने कहा मौन ले लिया। मैंने इशारे में पूछा, हमने बोले जितना तुमको मिला है उतना हमको भी मिला है। तो हमने कहा क्यों? दुकान में ताला लगाओ। दुकान में ताला लगाने से दुकान सुरक्षित रहती है। फिर फायदा मिला, मौन लेने पर जितने ग्रंथ कमरे में कोई दे जाता था, हर ग्रंथ की गाथाओं का हम लोग लगातार पाठ करते थे, लगातार। पंचास्त्रिकाय किसी ने गलती से गिफ्ट कर दी हमारे कमरे में, हमने पंचास्त्रिकाय का 15 मिनट दे दिया। बोले क्या हम गृहस्थ से बात नहीं कर सकते? तो आगमन से तो बात कर सकते, कम से कम संतों से तो बात करने की छूट है। अब भड़ास निकाल ली है, बम भरती है अंदर मौन रहने पर, है ना, चुप रहने पर। अब क्या करें? कम्बम सुहम कुशीलम सुहुचापम चाभिजान सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदि सोवर्णियम पिनीलम बंदन कालाय संपितः पुरुषम। समय सार की 449 गाथाएं दिमाग पे। मौन का कमाल, मौन का कमाल, रत्कंठ सावकाचार दिमाग में, मौन का कमाल, द्रव्य संग्रह दिमाग में, समाधि तंत्र दिमाग में, इष्टोपदेश दिमाग में, पंचास्त्रिकाय दिमाग में, सठखंड आगम के स्तुति दिमाग में, गोमटसार की गाथा दिमाग में, सब दिमाग में। 125 गाथाओं में टिक मार करा दिया। ऐसी जाकर के महाराज जी बोला उन्होंने कहा उनको मौन नहीं मिला था, गाथा हमने की टिक लगा दो कौन कौन सी अच्छी होते हैं, हमें तो मौन मिलो है, कछु तो कर ही ले हैं। 125 गाथाओं में टिक लगा दिया महाराज जी ने। अब बम निकालो, गोमटसार की गाथाएं, बंद, उदय, सत्य, बिच्छुत्ती, सबकी गाथाएं। आज की डेट में ग्रंथ उठाने की जरूरत नहीं, गुरुदेव की मौन की कृपा से दिमाग में। कोई जरा सी बात कहता है हम गाथा कहते हैं। क्यों? ये उस वक्त का कमाल है जब गुरु को लगा होगा अभी मौका है, इनको मौन दे दो। अभी मौन देंगे और ये मौन का निर्दोष पालन कर गए। अगर ये संसारी से नहीं बोलेंगे तो आगम से तो ये बात करेंगे। और वही हुआ। गुरुदेव लघुशंका के लिए पीछे जाते, हमारी आवाज सुनते, कभी किसी दूसरे साधु की आवाज सुनते तो हंसते रहते, बोलते कुछ नहीं, हंसते बस। गुरुदेव बोलते हैं अब इनका उपयोग व्यवस्थित हो गया। इस तरीके से गुरुओं की करुणा आज जिंदगी में हर पल काम आ रही है। अब आचार्य जी उदाहरण देते हैं कैसा गजब का, कि जैसे बड़ी दुकान चलाने के लिए ताला लगाना पड़ता है तो यहां ताला लगाओ, फिर बड़ी दुकान चलाने के लिए शटर गिरानी पड़ती है। ताला हवा में लगाएंगे क्या? नहीं, शटर गिरानी पड़ती है कि नहीं? बोले ऐसे ही महाराज आप लोगों की बहुत बड़ी दुकान है, इस दुकान की प्रभावना भी 1 मिनट में होती है और अप्रभावना भी 1 मिनट में होती है। फिर शटर गिराना सीखिए। शटर कहाँ है? शटर है आंख में। जब किसी भी माँ बहन स्त्री को देखो, अपनी दुकान की शटर गिराओ, नीचे देख करके बात करो, सामने देख करके बात करो। ये शटर गिरेगी तब दुकान में प्रॉफिट बहुत बड़ी होगी, ये शटर गिरेगी तब तुम्हारा माल बहुत बिकेगा। ये उदाहरण
दुनिया में कौन देता है? किसको आते हैं ऐसे उदाहरण जिनका चिंतन प्रखर होता है? गुरु ने, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने किस तरीके का सिखाया होगा गुरुदेव को। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं दुकान की सुरक्षा का एक एक कारण हम लोगों की जीवन की सुरक्षा से गुरुदेव ने जोड़ा। कहा? आंख नीचे, थर्ड बटन सी का रूल दिया आचार्य श्री जी ने। थर्ड बटन सी गुरुदेव का रूल है। गुरुदेव ने कहा जब कभी भी बड़ों से बात करो, थर्ड बटन सी। अब अपने शर्ट की तीसरी बटन देख के दिखाइए गर्दन कैसी होती है। गर्दन कहां पहुंच गई तीसरी बटन देखने में, है ना? अब आचार्य श्री जी हम लोग को सिखाते थे सीनियर ऑफिसर से थर्ड बटन सी जी। अब आचार्य श्री से बात करें तो ऐसी बात करें। एक दिन ऐसी बात कर ली तो बोले टू बटन सी, ये दूसरी नहीं थर्ड, और ऐसी हो गई सी। गुरुदेव ने पहली बार कहा कि साधु पने का एक संवाद है अपने जीवन का। बड़ी दुकान वाले शटर गिरा के बात करते हैं, क्या चाहिए पहले बताओ, फिर दुकान खोलेंगे। समझ में आए कि ग्राहकी काम का है तब तो शटर उठाना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ग्राहकी को अपने घर के अंदर घुसाने की। ये बात गुरुदेव ने उस वक्त सिखाई। ताला लगाना सिखाया, मुंह में ताला लगाया, कमाल हो गया। आंख में ताला लगाया, कमाल हो गया। फिर सीसीटीवी कैमरे लग गए। बोले देखो आप कुछ भी करिए, इतना बड़ा साधु समुदाय है वो सब देखता है, सावक सब देखते हैं। हमने कहा हाँ महाराज जी सब देखते हैं। फिर चाची जी ने हाई को लिखा, तेरी दो आंखें, मेरी दो आंखें, मेरी ओर हजार। कितने लोग मुझे एक साथ देख रहे हैं? मेरी दो आंखें, मेरी ओर हजार, सतर्क हूं। ये हाई को लिखा गुरुजी ने। इसका एक पलट के दूसरा लिखा, तेरी दो आंखें, तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। गुरुजी ने अपडेट किया। जैसे दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, महाराज तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया के लोग सीसीटीवी कैमरे के जैसा देख रहे हैं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, दोपहर। तुमको और जागृति की आवश्यकता है। समझ में आ गई महाराज? आप बिल्कुल सही बात कहते हैं। गुरुदेव के बचपन ही था जब शुरुआत में आए थे। उसके सूत्र 20 साल बाद आज भी सार्थक हैं। उन गाथा सूत्रों के जैसे जैसे तीर्थंकर की देशना से निश्चित तत्वार सूत्र 2500 साल निकलने के बाद भी प्रासंगिक है। ऐसे गुरुदेव के एक एक हाई को आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कभी सोचा कोई गुरु अपने शिष्य को जब सावक चला जाता हो तो इस तरीके से समझाता हो, डायबिटीज का उदाहरण देकर के साइलेंट किलर की परिभाषा समझाता हो कि जीवन का पूरा अस्तित्व नष्ट कर देगी एक कसाय। जैसे वो डायबिटीज क्या है, कब हार्ट चोक हो जाए डायबिटीज पेशेंट का, कब ब्रेन डैमेज हो जाए, कब पेट का लीवर भ्रष्ट हो जाए, कुछ पता नहीं। डायबिटीज पेशेंट कब गिर जाए, कुछ पता नहीं। कसाय का पेशेंट बेचारा साधु अपने गुरुस्थान से कब गिर जाए, कुछ पता नहीं। सतर्क रहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सतर्क रखिए, मुंह में ताला लगाइए। सतर्क रहिए, शटर गिराइए। सतर्क रहिए, गार्ड्स रखिए अपने पास। गार्ड्स सामने वाला देख करके बोलता है, एक अच्छा साधु को एक अच्छा मित्र बना के रखो जो ये कह सके कि हम तुम्हारे गार्ड्स हैं। ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं है। फिर ऐसा बोल दिया, ये ठीक नहीं है। ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बोलना मुश्किल है। घर के अंदर बच्चों को टोकना कितना कठिन काम होता है, बताओ? होता है कि नहीं? 22 साल के लड़का से घर के माता पिता इतना नहीं बोल पाते कि भैया रात में 11 बजे से पहले घर आ जाए करो। इतना बोल दें तो क्या हो जाएगा बताओ? tehelka.com। तुम ही रह लो घर में, हमें नहीं रहना है, हम जा रहे हैं। हम घर में आएंगे तो 2 के पहले नहीं आएंगे। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कल से दरवाजा मत खोलियो। ऐसे सवाल के जवाब मिलते हैं। क्यों? बोलना बड़ा मुश्किल है। गार्ड्स हैं, माता पिता आपके गार्ड्स हैं, बहुत अच्छे, आपको समझाते हैं, सेफ्टी जोन में रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप खराब नहीं हो, लेकिन बोलना बड़ा कठिन है। दिखती है गलतियां, बोल दें तो अभी लफड़ा, तो भैया मौन रहो। फिर क्या हुआ? मौन रहने पर क्या कमाल होता है कि गार्ड्स पेमेंट भी पूरी लेता है और सोता भी रहता है। तो गार्ड्स आलसी माना गया, लापरवाह हो गया।
जब तक चलती है फिर टूट जाती है। लेकिन एक अच्छा गार्ड्स रहता है। तो संघ में थे, बहुत सारे गार्ड्स थे, आज भी हैं। बताने वाले हाई कमान ऊपर से ऑर्डर भेज देता है, कंट्रोल योर सेल्फ। हमने कहा यस बॉस, कंट्रोल मी सेल्फ। यहां की बात खजुराहो तक पहुंच जाए, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास तक, वहां से संकेत आ जाएंगे संयम के साथ। जी गुरुदेव, वाक संयम। जी गुरुदेव, आप जैसा बोलेंगे वैसा। क्यों? क्योंकि गुरु तो गुरु है। खजुराहो में बैठ करके उनको हमारी भी चिंता है यहाँ पर कि मेरा शिष्य वहां पर गया है, इंदौर में चातुर्मास कर रहा है, उसके भी हित और अहित की चिंता गुरु महाराज खजुराहो में बैठ करके कर रहे हैं, वहां से चिंतन कर रहे हैं। बोलते हैं वाक संयम के साथ विनम्र सागर जी। हमने कहा जी गुरुदेव, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वैसे ही भाषा कि कहीं कोई कटाक्ष नहीं, एक शब्द भी कटाक्ष का नहीं निकालना। मैंने कहा गुरुदेव, मैं सिर्फ गुरु जी की बात करूंगा, मैं अपने गुरु जी की बातों को ही जनता को बताने का प्रयास करूंगा कि जो हमने इरापद भक्ति में देखा है, विहार में देखा है, जंगल में देखा है, चौके में देखा है, बहुत विषय है बोलने के लिए। क्यों किसी के ऊपर कटाक्ष करना? और कटाक्ष करने से मिलता ही क्या है सिवाय कसाय के वृद्धि करने से। कभी लोभ कसाय, कभी मान, कभी माया, कभी क्रोध, किसी के उदय में भी हो। आखिर गैंग्रीन तो हमारे ही पैर में होना है, आखिर हार्ट तो हमारा ही चोक होना है, आखिर आंखों से दिखना तो हमारा ही बंद होना है। जब गुरु महाराज के इतने अच्छे संवाद दिमाग में हो, कटाक्ष करने से कभी कुछ नहीं मिला। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ भी ऐसा ना बोलूं, फिर भी अगर हो जाता है तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोलना बस नहीं है, अपराध बोध मुझे भी रहता है। जब कभी कभार ऐसा कुछ शाब्दिक रूप से कुछ बिगड़ता है तो मुझे खुद फीलिंग होती है कि ऐसा अपने को नहीं बोलना चाहिए था, निकल गया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। लेकिन इतना भी नहीं निकलता है कि आप लोगों को क्षोभ हो जाए। ऐसे किसी प्रवचनों में लगा? नहीं लगा ना? बहुत अच्छे, ये धन्य भाग्य है, लेकिन सीखना है। लास्ट कंक्लूजन ये चीज कहती है कि हमको डायबिटीज और कसाय में कोई अंतर नहीं समझना। अब कभी भी गूगल सर्च करके देखिएगा डायबिटीज से होने वाली घातक बीमारी और सावधानी और प्रिकॉशन, कहे कि महाराज कसाय कैसे कंट्रोल करी जाती है, तो पूरी दुनिया के लोगों से कहूंगा कि शुगर कंट्रोल के रूल्स देख लीजिए और कसाय के ऊपर लगा दीजिए, आपकी कसाय कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरी बात, सीखिए इस बात को कि एक बड़ी दुकान अगर आपने गृहस्थी की खोली है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पुत्र पौत्र, बधुएं, देवरानी जेठानी एक साथ रहते हैं, तो उस घर की ये संपत्ति होनी चाहिए। समय समय पर शट डाउन करना सीखिए, समय समय पर मुंह में ताला लगाना सीखिए, समय समय पर अपने घर के सीसीटीवी कैमरे से अपने आप को मेकअप करिए, समय समय पर एक दूसरे के गार्ड्स बनिए। और जिस तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा खानदान है ना आपका, आप कहते हैं ना हमारे खानदान का बहुत बड़ा नाम है, खानदान में आप अकेले तो होंगे नहीं, खानदान में परिवार के सदस्य होंगे, 2, 5, 10, 12, 15, 17, फिर बल्दियत विरासत आगे पीछे की भी होगी, पिछले जमाने के बब्बा की कीमत भी, इज्जत भी तुम्हारे साथ लगी होगी, और आगे आने वाले समय में छोटे बच्चों को भी सिखाना होगा। तो घर के अंदर, जैसे हम लोग अपने घर के अंदर शटर का डाउन करते हैं, कभी एक बार कल्पना करके देखिएगा, सोचिए कभी घर में जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, उन फैमिली मेंबर्स में आपस में घर के अंदर ही अगर एक दूसरे के प्रति किसी की नज़र बस बिगड़ जाए, कभी कल्पना करके बस देखना, भगवान न करे कभी किसी घर में हो, लेकिन मान लीजिए किसी और पुरुष की घर की ही किसी महिला के ऊपर नज़र बिगड़ जाए, कुछ ऐसे समीकरण बन जाए, फिर घर में रहना कितना दूभर होता है कि नहीं? भागते हैं एक दूसरे से लोग, तुम इधर तो हम उधर, तुम उधर तो हम इधर। क्यों? क्योंकि एक घबराहट का माहौल बना दिया। हम घर के अंदर थे, तुमको हमको नजर उठा के देखना ही नहीं था, लेकिन तुमने हमको नजर उठा करके देख लिया। अब मन के अंदर घबराहट का माहौल, कभी ससुर का बहू के ऊपर नजर ऐसा मान लो कभी पड़ जाए, देवरानी जेठानी के बीच में कभी हो जाए, कभी देवर या भाभी के बीच में हो जाए, कभी ऐसा कुछ अपराध तीव्र कर्मोदय में कभी ऐसा होता होगा, तो सोचो घर में कैसा वातावरण कलुषित होता होगा। उस कलुषित वातावरण की रक्षा के लिए मर्यादाएं खींची गई। उस कलुषित वातावरण पैदा न हो इसलिए सगे भाई बहन भी घर में अकेले नहीं रहे, माँ या पिता में से कोई एक रुका हमेशा, भैया लड़का बिटिया जवान है, घर अकेले नहीं छोड़ सकते। ऐसा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं।
ऐसा होता है। और यही परिवार की व्यवस्था है कि घर के अंदर मान लीजिए सामूहिक रूप से रहना है तो घर के बड़ों को भी घर के अंदर शटर डाउन करके रहना पड़ेगा। आज घर के बड़े खुल्लम खुल्ला टीवियों में, मोबाइलों में जो दुनिया भर की चीजें देखते हैं, आप भले अपने परिवार की ओर नहीं देखते हैं, लेकिन परिवार के लोग अगर आपकी मानसिकता भी देखते हैं तो परिवार के लोगों को आपसे भय होगा। ये बात भी हमारे परिवार के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है कि हम मर्यादित जीवन जिए। आपको आपके घर में एक प्लेटफॉर्म दिया गया होगा, 12 बाई 12 का एक कमरा होगा, आपका बेडरूम होगा, वहां पर तो आप स्वतंत्र हैं किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन अपने कमरे को खोल करके अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो अपना शटर डाउन करेंगे तो आपके खानदान का नाम रोशन रहेगा। लेकिन अगर घर के अंदर भी आपने शटर उठाने की कोशिश करी, निश्चित रूप से वो घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगते। घर के अंदर बड़ी दुकान, बड़े प्रतिष्ठान, बड़े पैसे वाले, बड़े नाम वाले आप जैसे लोग घर के अंदर मुंह में ताला लगाना सीखिए, शटर डाउन करना सीखिए, सीसीटीवी कैमरा सीखिए, गार्ड्स सीखिए और खुद की सुरक्षा स्वयं करिए, अपना जीवन सफल करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।